सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पशुक पिशाब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु श्री रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा छवि प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास की जय हो। बंदी छोड़ जब तक परमात्मा की प्यारी आत्माएं जुड़ती है तब तक जय मंगलाचरण कर लेते हैं। सच सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण पुरुष कवि साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चितानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री सुरानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। सत गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों शर बसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सवे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुए तिनकू जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनी अगुणम अकल अनुबेशुनदुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे बांजल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे बांजल पारा कटिए यम की फांसी। साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास की सत साहेब, ऋषि राज जी को सत साहेब, उमेश जी को सत साहेब, कमल बंसरा बंजारे जी कोमल जी की सत साहेब, और जो भी हमारे भाई बहन सब जुड़ रहे हैं अमित जी को सत साहेब, सभी को सत साहेब, कुबदास जी को सत साहेब। जय हो बंदी छोड़ की। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इस पुस्तक को परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने बिहार के सीनियर एडवोकेट भूषण जी के द्वारा ये पुस्तक लिखवाई है। राहुल जी को सत साहेब और कमलदेव जी को सत साहेब। और ये लिंक जो है अधिक से अधिक आप शेयर करते रहिए। हाँ, लिंक जो है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सब पे शेयर करते रहो ज्यादातर। तो इसमें संत रामपाल जी महाराज ने सभी केसों का जजमेंट लिखवा दिया। और इसमें जो है गोपाल जी को सत साहेब, परमात्मा की बड़ी दया है कि ये पुस्तक जो बिहार के सीनियर एडवोकेट भूषण जी के द्वारा लिखवाई, और एक एक एविडेंस, एक एक सबूत पूरा प्रमाण से दिया। और जब से ये परमात्मा ने इस पुस्तक में प्रमाण सब दे दिया, तब से तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग और मैनन आरएसएस तीनों की ऐसी तैसी हो गई। तीनों गुंडे इस पुस्तक से नफरत करते हैं, इस कागज में लिखी हुई बातों से नफरत करते हैं, क्योंकि ये सत्य है। और उनके साथ लगी ये कुसंगत भी इस पुस्तक को फूटी आंख नहीं देखना चाहती है। ये परमेश्वर की आज दया देखिए। पूरी दुनिया में, ये पूरे भारत में एक गुंडाई करते थे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे। आज भूल गए सभी गुंडाई करना, कहां घुस गए। आज इनको जितने भी धर्म गुरु हैं सब चैलेंज दे रहे हैं, उनके शिष्य सब चैलेंज दे रहे हैं। वो सही चैलेंज दे रहे हैं, वो सही चैलेंज दे रहे हैं। इनकी दशा खराब है। जो लखनऊ के शिवांश नारायण द्विवेदी जी,
उनके हमने कई वीडियो देखे, उन्होंने बहुत लॉजिकल सवाल किए हैं। और ये संत रामपाल जी महाराज के नाम के जितने शिष्य जोड़ते हैं, अमित है, बाबू राम, पलाने कौन, पुष्पेंद्र, कोट हेमंत राज, ये सब हराम खोरों को जो है ना वो शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने ऐसे सवाल किया कि इनके सबके बोलती बंद हो गई। किसी के मुंह से जवाब नहीं। क्यों जवाब हो? क्योंकि ये ज्ञानी बन गए थे। और हमारे गुरु जी ने ज्ञानी बनाया था, इसलिए ज्ञानी बनाया था, ज्ञान पर चलने के लिए, ज्ञान को उड़ेलने के लिए नहीं बनाया था कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो परमात्मा को दिखाना था कि देख लीजिए ये महाज्ञानी बन गए हैं। परमात्मा ने कहा था ज्ञानी से भले और जति जति जहान, और वो परमात्मा पूरी बाणी इसमें याद नहीं रहे। और वहां जो जाना है वो संत दूर स्थान, वो बहुत अलग स्थान है। ये ज्ञान उड़ेलने से नहीं होगा, परमात्मा ने कहा सच के मार्ग पर चलने से होगा। तो आजकल ज्ञानी बहुत है, गोरख से ज्ञानी करे, ऐसे परमात्मा ने बाणी बोली थी, गोरख से ज्ञानी करे। और पता नहीं नानक जी या यति जहान, और वो संत दूर स्थान, मतलब वहां जाने के लिए वो दूसरा स्थान, दूर स्थान है, वो अलग बात है। तो इसलिए परमात्मा ने इन सब का कुकर्म खुलवा दिया। और एक वीडियो में सुन रहा था, उसमें उन्होंने शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने अमित से सवाल किया कि ये आपने नाम दीक्षा कैसे ली? बोले हम ऑनलाइन लिया है, ऑनलाइन या डीबीटी द्वारा नाम दीक्षा लिया है। तो बोले डीबीटी द्वारा नाम दीक्षा लिया या किसी छाया प्रतीक के द्वारा नाम दीक्षा लेना, यह तो किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। तो बोले भी किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि गुरु के बिना नाम दीक्षा ना लो। मतलब अमित कह रहा कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं नाम दीक्षा लेने के लिए, टीवी से ले लो चाहे जैसे ले लो, गुरु की कोई मतलब नहीं, गुरु को होना जरूरी नहीं है। बोला ये कह रहा, और उनसे कुतर कर रहा शिवांश जी से कि आप दिखा दो कहां जो है ना गुरु से नाम दीक्षा लेने के लिए लिखा है। तो उन्होंने दिखाया कि ये देखिए डायरेक्ट गुरु से ही नाम दीक्षा लेना चाहिए। उन्होंने ऐसे सवाल किए हैं, जब वो पूरा वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। तो ये अपने गुरु की बदनामी करा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज की बदनामी करा रहे हैं, क्योंकि ये इससे सही नहीं। ये भक्ति करके पार होने आए थे कि ये ज्ञान चर्चा करने के लिए आए थे। हमारे गुरु जी ने किसी को इस तरह ज्ञान चर्चा के लिए नहीं कहा। और जो सभी जो शंकराचार्य जी थे उनको सबको बुलाया था बड़े सम्मान के साथ, बड़े इज्जत के साथ, कि हम लोग बैठ के आपस में चर्चा करेंगे। लेकिन इन्होंने तिल का ताड़ बना दिया संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए। लेकिन आज ये जवाब नहीं दे पा रहे। उनके चैनल पर 3-3 घंटे की वीडियो पड़े, उनमें हमने देखा, एक से पूछ रहे, कोई पुष्पेंद्र नाम का व्यक्ति था, बोले कबीर साहब की जो फोटो आप देख रहे हो, यही कबीर साहब आपको दाढ़ी के रूप में वहां जहां आप सतलोक बता रहे वहां मिलेंगे? तो पहले कहता कि हाँ यही कबीर साहब के रूप में मिलेंगे। तो बोले यही दाढ़ी यही पक्का स्वरूप होगा? बोले ये हम कैसे कह सकते, हम तो वहां गए नहीं है, हम तो वहां गए नहीं, हम तो वहां देखा नहीं, तो कैसे कह सकते, हमारे गुरु जी ने बताया। तो बोले ये बात कहो ना कि गुरु जी ने बताया है, इसी रूप में वहां मिलेंगे, तो ये कहो कि हाँ इसी रूप में है वहां पे। लेकिन ये बात नहीं कह सकते। इस बात को लेकर बहुत देर तक बहस होती है। ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये भक्ति करने को थोड़े आते, ये तो दान पाठ दशांश का पैसा लूट कर खाने के लिए आते। हमारे परमेश्वर ने कहा भी कि ज्ञान की चर्चा उसी से करो जो सुने, ऐसे नहीं आप चिल्लाते घूमो। तुम तो ज्ञान के विरुद्ध चल रहे हो। ज्ञान के अनुसार चल करके अपने आचरण दिखाना चाहिए। तुम तो अपने गुरु के अनुसार चल ही नहीं रहे हो। शिवांशु जी तो शिवांश जी जो शिवांश नारायण दीक्षित जी हैं, वो दुबे जी, तो द्विवेदी जी, शिवांश नारायण द्विवेदी जी को उनके गुरु ने जितना समझाया, जो बताया, उसके अनुसार वो चल तो रहे हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? राजकुमार जी को सच साहेब, मोती जी को सच साहेब। तो ये परमात्मा ने बड़ी इसीलिए तय कर दी, इनका खुलासा करवा दिया। इसीलिए शिवांश नारायण द्विवेदी जी इन सबको चैलेंज देते। आज शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने साबित कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी का एक भी कोई शिष्य नहीं है। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि उनको ज्ञान नहीं, उनका कहने मतलब ये तुम अपने गुरु की ही बात को स्वीकार नहीं करते, तुम अपने गुरु को ही झूठा साबित करते घूम रहे हो।
तुम्हारे गुरु ने जो तुम्हें शिक्षा दी उस पर तो चल के दिखाओ। लेकिन वो कहां तुम चल के दिखा सकते हो, क्योंकि तुम्हें दान पाठ दशा का पैसा चाहिए। तुमने तो गुरु को जेल में डाल रखा। तो परमात्मा ने इसीलिए दया करके पुस्तकें छिपवाई है। आज इनकी सबकी बोलती बंद करवा दी, इसीलिए आज ये महाज्ञानी बन गए। लेकिन हमारे आपके सबके सामने नहीं आएंगे। और ऐसा परमेश्वर ने कर दिया कि पूरे भारत में किसी के सामने नहीं आ सकती है। मुंह दिखाने काबिल नहीं बची है, मुंह दिखाने काबिल। तो परमात्मा ने बड़ी दया की, जो ये ज्ञान अमृत शरण का 20 नामक पुस्तक हमारे आपके सामने समाज में आ गई। और बहुत बड़ी दया परमात्मा ने की, जो 22-23 तारीख को जो परमात्मा ने डिबेट करवा दिया 21-22 को, वो डिबेट परमेश्वर ने बहुत बढ़िया करवाई। और परमात्मा की दया से ना फिर परमात्मा आगे डिबेट करवाएंगे। आज हमारी शिवांश नारायण दीक्षित द्विवेदी जी से बात हुई और उनसे मैंने कहा कि भैया मैं वो राज खोलना चाहता हूं, पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि बरवाला कांड और करौथा कांड हुआ क्यों। ये बरवाला कांड और करौथा कांड क्यों हुआ, इसकी जड़ क्या है। संतराम पाल जी महाराज कहां दोषी है। संतराम पाल जी महाराज तो कोई लेना देना नहीं था, ना आश्रम से लेना देना, ना पैसों से लेना देना, ना परिवार से लेना देना, ना उनके नाम आश्रम, ना उनके नाम कोई आश्रम की जमीन, ना कोई बैंक बैलेंस, ना कुछ। फिर उनको सजा क्यों हुई, फिर बरवाला कांड करौथा कांड क्यों हुआ। उनसे तो कोई लेना देना नहीं था। और जिन गुंडों ने करौथा कांड बरवाला कांड करवाया उनसे क्या लेना था। ना तो उनकी कोई संपत्ति थी, ना तो उनसे कोई संतराम पाल जी महाराज का वास्ता था। पत्नी बेटा बेटी भाई परिवार से कोई वास्ता नहीं था। ना तो उनकी कोई संपत्ति मिली हुई उन्होंने, ना तो उनका किसी का 1 रुपया उन्होंने खाया, ना तो 1 रुपया को। ये मुखिया कहां से बन गए, इनसे तो कोई लेना देना नहीं था। है? जब 1994 में घर छोड़ दिया था संतराम पाल जी महाराज ने, रोहतक में छोड़ दिया था 1994 से लगा करके 1999 तक, 5-6 साल तक, जब तक आश्रम नहीं बना। 1999 में आश्रम बना और 2004-05 में लोग धीरे धीरे एंट्री किया। तब तक ही कहां मर गए थे, तब कहां मर गए थे। संतराम पाल जी महाराज का सगा भाई महेंद्र भगोड़ा, संतराम पाल जी महाराज पत्नी अनारो भाई अंजू मंजू, ये सब कहां मर गए थे। संतराम पाल जी महाराज को अगर दुखी ना किए होते तो क्या घर छोड़ के जाते। और तब से वर्तमान समय तक संतराम पाल जी महाराज अपने घर की तरफ मुड़ के नहीं देखा, ना अपने किसी बीवी बच्चे से कोई मतलब रखा। ईश्वरदास जी के सत साहेब, और फिर भी आज सजा भोग रहे। संतराम पाल जी महाराज किसी से कोई लेना देना नहीं, रुपया पैसे से कोई लेना, उनको ज्ञान देना था। और ये पैसा इकट्ठा करके इन्होंने कांड करा दिया। इन्होंने ये संतराम पाल जी महाराज मुखिया बन गए। हम कोर्ट नहीं जानेंगे, हम तारीख में नहीं जाने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे। हैं? तुम कौन होते हो। ये निर्णय तो स्वयं संतराम पाल जी महाराज लेते ना, तुम कौन थे। लेकिन ये बात हमें आपको समझनी पड़ेगी वीरेंद्र जी के सत साहेब। ये जब हम पॉइंट टू पॉइंट सबको हमें पता चलेगा तब हम पूरी दुनिया के सामने ये बात रखेंगे। आज परमात्मा की दया से पूरी दुनिया के सामने शिवांश नारायण द्विवेदी जी ने इन गुंडों को बिल्कुल उजागर कर दिया, नंगा कर दिया है एक एक पॉइंट पर। ये तो मेन मुखिया नहीं आते, ये चमचों को देते हैं जो 10-10, 20-20, 30 हजार रुपए सैलरी में काम करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि बड़े अच्छी तरह से अपने दिमाग में एक एक बात भर लीजिए। कहीं समाज में हो तो प्रमाण से बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप सवाल कीजिए, पूरे भारत में पूरी दुनिया में कोई आपको फोन करता है, आपसे बात करता है, तो ये बताइए कि करौथा कांड बरवाला कांड हुआ क्यों, कहां से नींव पड़ी थी। क्या संतराम पाल जी महाराज ने कभी कहा था कि भैया ये आग लगा दो, इनको मार दो, उनको मार दो। क्या इन लोगों ने पैसा दिया था क्या। करौथा में आक्रमण इन लोगों ने कराया और आश्रम संतराम पाल जी महाराज को छोड़ दो, आश्रम में कोई लेना देना नहीं। और वही काम हुआ ना। लेकिन इन्होंने क्या किया, गुरु को जेल में डाला के आज मौज कर, आयश कर, अयासी करे, यही काम इनको करना था। तो परमात्मा ने बड़ी दया की और आप सब लोग अपनी आवाज उठाओ और इस ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक का एक एक चैप्टर पढ़ो। और जब अच्छी तरह पढ़ोगे समझोगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और जितना आप मजबूत बनोगे उतना ही आप जो है ना अपने इस मिशन में कामयाब हो गए। इसलिए आप सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट में अपना सदस्य बन जाओ और अच्छी तरह से पूरी तैयारी करो। और तैयारी करने के बाद
तो आज आपको परमेश्वर की दया से 1999 में करौथा आश्रम की स्थापना करना, इसके बारे में चर्चा होगी। परमात्मा ने बड़ी दया करके इसमें जो ना बहुत पॉइंट टू पॉइंट शशभूषण जी के द्वारा लिखवाया है। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक के पेज नंबर 44 पे आपसे शुरुआत करते हैं। गुरुजी का भाई महेंद्र के द्वारा अपने घर गुरुजी को आने से मना करना। रोहतक से महेंद्र, जो जगत के नाते सतगुरुदेव जी का भाई लगता है, वो पूर्व से ही पुलिस विभाग में एसपी रोहतक का ड्राइवर के पद पर नौकरी करता था। वो अपना एक घर रखा था। गुरुजी अपने भाई के नाते महेंद्र के पास रोहतक में स्थित घर पर जाया करते थे और अपने भाई महेंद्र से कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से सुख प्राप्त होता है, विघ्न बाधा दूर होते। हर बार महेंद्र के पास जाकर गुरुजी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते थे और भाई महेंद्र को भक्ति करने के लिए उत्तेजित करते थे। मगर गुरुजी के भाई को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता था, मगर बड़े भाई होने के नाते कुछ बोल नहीं पाते और मन ही मन गुरुजी से नफरत करते थे। मन में सोचते रहते थे कि अपने बड़े भाई के प्रति कि ये रोज रोज आकर ये भक्ति तो वो भक्ति करने के निर्देशित करके मेरे माथे को चाटा करते हैं। इसी तरह समय बीतते गया। एक दिन महेंद्र अब मोहन लाल नाम से जाने जाते हैं और मोहिंदर लाल के नाम से भी जाने जाते हैं और महेंद्र भगोड़ा के नाम से भी जाने जाते हैं, ने गुरुजी रामपाल जी महाराज को आने से मना कर दिया और गुरुजी को उल्टी सीधी बातें सुना दिया। कहा कि मेरे यहाँ आना है तो भक्ति की बात छोड़ो, भक्ति में कुछ नहीं रखा है, पैसे कमाओ, अपने बाल बच्चों को अच्छी परवरिश एवं पढ़ा लिखा कर योग्य बना देना ही भक्ति है और कुछ नहीं है। सदगुरु रामपाल जी महाराज अपने भाई महेंद्र के घर रोहतक में उस घटना के बाद जाना छोड़ दिया था। अब देखिए, जाना छोड़ दिया था। अवशेष ठाकुर जी को सत साहेब आध्यात्मिक उम्र 5 वर्ष होने के पश्चात ही सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा सत्संग प्रारंभ करना। संत रामपाल जी महाराज का जीवनी में आपने पढ़ा होगा कि संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 में हुआ था। वे अपने 37 वर्ष की उम्र तक पूजा पाठ करने के संबंध में बताया कि जब तक मुझे वास्तविक ज्ञान नहीं मिला था तो मैं भी वही पूजा पाठ जो स्थानीय स्तर पर प्रचलित था वही सारी क्रिया करता था। हनुमान जी का पूजा करता था, व्रत उपवास भी रखता था। उस समय सारी क्रिया मेरा पशु तुल्य था। जो एक पशु क्रिया करता था वही क्रिया अपने को करने को पता था। और जब 17 फरवरी 1988 ईस्वी को नाम दीक्षा अमावस्या को रात्र में प्राप्त हुआ तो वास्तव में अपना वास्तविक जन्मदिन मानव के रूप में प्राप्त होना बताया। और तब से रामपाल जी महाराज अपने गुरु रामदेवानंद जी महाराज के बताए मार्ग पर अनन्य मन से मर्यादा निभाते हुए भक्ति करना प्रारंभ किया। वास्तविक आध्यात्मिक जन्म दिवस के 5 वर्ष पूरा होने के बाद सन 1993 ईस्वी में रामदेवानंद जी महाराज ने रामपाल जी महाराज को सत्संग करने का आदेश दे दिया। 1993 में ये बातें बड़े ढंग से आपको बड़े दिमाग में भर लेने चाहिए, कहीं भी हो ये बोलना पड़ेगा। ये किताब इसीलिए किताब मंगवा लीजिए बिहार के सीनियर प्रभु कुश जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093। इसको पढ़िए और खुद आप बोलिए राम प्रकाश जी को सच्चाई। 1994 ईस्वी में नाम दीक्षा दान करने का भी अधिकार दे दिया और तब से संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर, कस्बा-कस्बा जाकर अपने खर्च पर सत्संग एवं नाम दीक्षा प्रदान करने लगे। सन 1997 ईस्वी में निर्धारित कलयुग तिथि पर 10 बजे दिन में फाल्गुन मास के एकम को वह कबीर परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज से आकर मिले तथा पिछली पीढ़ी के लोगों को शतनाम शार नाम का उजागर करने का ठीक समय बताकर आदेश दे दिया। तथा कबीर परमात्मा ने रामपाल जी महाराज से कहा कि मेरे मिलने की बात को अगले आदेश तक रहस्ययुक्त रखना, उसे उजागर नहीं करना, अर्थात नहीं बताना कि कबीर परमात्मा मुझसे मिले थे। निर्देश देकर अंतर ध्यान हो गए। अब करौथा आश्रम कैसे बना, कैसे वहां पहुंचे, इसमें
काफी हद तक प्रमाण लिखवाया, वो आप तक पहुंचा रहा हूं। 1999 ईस्वी में करौथा आश्रम की स्थापना करना। संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमात्मा की कृपा से सन 1999 में करौथा में अपना पहला आश्रम का निर्माण किया, स्थापना किया, और इस आश्रम को 1 जून से 7 जून 1999 तक कबीर परमेश्वर का सत्संग सभागम रखकर आश्रम को प्रारंभ किया। संत रामपाल जी महाराज ने बताया था कि इसका वीडियो भी है कि शिष्यों ने वहां आश्रम बना दिया, फिर उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी चलो वहां सत्संग किया करो। संत रामपाल जी महाराज कोई आश्रम नहीं बनाया था, उनके शिष्यों ने बनाया था। परमात्मा की दया से पृथ्वी के हर कोने कोने से भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। नकली संतों, किशन भटिंडा जी को सत्सा है, को छोड़कर रामपाल जी महाराज के शरण में आने लग गई। इसकी भनक काल ब्रह्म इनकी भनक काल ब्रह्म को लगी, और काल ब्रह्म ने सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञानों को रोकने के लिए, प्रचार प्रसार को रोकने के लिए, अपने मुख के भोजन को बचाने के लिए करौथा आश्रम से विपरीत षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। किशन भटिंडा जी का जो ना मन स्थायी नहीं है, आप ऐसे भटकते रहोगे, कहीं यहाँ कहीं वहां, कहीं ये कहीं वो, कहीं जय श्री महाकाल, कहीं कुछ महाकाल। तुम्हारी जिंदगी जो है कुत्ते बदतर, बिल्ली से भी बदतर है। तुम इंसान होकर के इंसान नहीं बन पाए हैं। तुमसे जानवर अच्छा है कि अपनी एक बात पर कम से कम अडिग तो रहता है, लेकिन तुम लोग तो, ये किशन भटिंडा जी का जो मन इधर उधर दाएं बाएं विचलित रहता है ना, अरे इंसान हो, एक पावदान पर रुको, हैं? ये क्या है? कभी जय महाकाल की, कभी रामचंद्र की बुराई, कभी तारीफ, ये क्या है? ये यहाँ पे नहीं चलना है किशन जी। यहाँ ये रामचंद्र की तारीफ करने से भी तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तारीफ करो अपने गुरु जी की। हाँ, रामचंद्र जी किसी के मुख से अपनी तारीफ सुनने का आदि नहीं है, और ज्यादा जो तारीफ वारी करता है ना, तो फिर हम जूते से बात करता हूं, ये ध्यान रखना। हाँ, परमात्मा की दया से हर तरह से बात कर लेता हूँ, प्यार से भी बात कर लेता हूँ, जूते से भी बात कर लेता हूँ। हाँ, और हमें कोई तुमसे ही मतलब नहीं है कि किसी को बुरा लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है। इंसान को वो काम करना चाहिए जो स्वयं को अच्छा लग रहा हो। हाँ, और परमात्मा ने इसलिए कहा है कि ऐसे लोगों को जूतों से मारना चाहिए। तो ये सब अपनी आदत छोड़ दो। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने 2016 से 2024 तक मिले हैं। हाँ, 7-8 साल में तुम्हारे जैसे तो पता नहीं कहाँ चले गए, उनका पता नहीं लगा। और तुम्हारी बहुत दिन से हरकत देख रहे थे, और मैं भक्तों ने भी कहा जो परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा से जुड़ी, लेकिन मैं कहा छोड़ और रहने दो। हाँ, जो है तो ये अपनी आदत छोड़ दो। हाँ, समय आने पर क्या पता चलेगा। तुम चमचागिरी करते रहो, समय तो आ ही गया ना, समय तो अब सामने है ना। चमचागिरी करते रहो जिंदगी भर, तुम मतलब धोबी के कुत्ते हो, ना घर के रहो ना घाट के। ना समय आने पर, अरे दोगले हो तो दोगले रहोगे। एक बाप की औलाद होते तो एक बात पर रुकते है ना। समय आने पर पता चला, समय आने पर है कभी अपने पिता के लिए बोलने की औकात नहीं हुई है, चमचागिरी करने के लिए आ गए। इसलिए दिमाग ठिकाने रख के बात करिए। हाँ, समझे ना। तो भगत भाइयों, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने लग गई। इसकी भनक काल ब्रह्म को लगी, और काल ब्रह्म ने सतगुरु रामपाल जी महाराज के ज्ञानों को रोकने के लिए, प्रचार प्रसार को रोकने के लिए, अपने मुख के भोजन को बचाने के लिए करौथा आश्रम के विपरीत षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया। ये मेन जड़ है। आप सब लोगों को ये सब पता होना चाहिए। सत साहेब दारा सिंह जी को सत साहेब, तो मधुमा जी की सत साहेब। उस समय संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी राम दयानंद सरस्वती जी के ज्ञान को न्यूज़पेपर, पत्रिका आदि के माध्यम से जगत एवं भगत समाज के बीच
पोल खोलने लगे। आर्य समाजी अपना पोल खोलते एवं धंधा चौपट होते देख काल ब्रह्म के षड्यंत्र के शामिल होने लगे और षड्यंत्र का ताना बाना बुनने लगे। आपको बता दें कि महेंद्र जी एक आर्य समाजी का ही सपोर्टर था। महेंद्र जो शत्रु रामपाल जी महाराज का जगत के नाते भाई है, 2005 इसमें पुलिस विभाग से अपना नौकरी छोड़कर करौता आश्रम में काफी मात्रा में चढ़ावा आता देख आश्रम में प्रवेश किया। 2005 में पहले बलजीत को एंट्री किया था, फिर अपना एंट्री हुआ। अशोक यादव जी सच साहेब, ओम प्रकाश जी सच साहेब। तो 2005 इसमें पुलिस विभाग में अपनी नौकरी छोड़कर करौता आश्रम में काफी मात्रा में चढ़ावा देख आश्रम में प्रवेश किया। सबसे पहले बलजीत को प्रवेश किया, बाद में अपने दोस्त बलजीत सिंह को आश्रम में ले आया। धीरे धीरे रामपाल जी महाराज के सारे रिश्ते नातेदार एवं घर परिवार वाले आश्रम में प्रवेश कर गए। बिना बुलाए मेहमान सारा कुछ कब्जा कर लिया। 2006 में सतलोक आश्रम करौता को ना तो इससे कोई लेना देना था संत रामपाल जी महाराज, ना संत रामपाल जी महाराज से कोई बातचीत करते थे। लेकिन ये लोग अपना जबरदस्ती उस आश्रम के अंदर आना जाना, क्यों रोहतक के रहने वाले थे, और आना जाना कर करके अपना उन्होंने पूरा आश्रम के अंदर कब्जा कर लिया। कृष्णादास जी सत साहेब, अभिषेक ठाकुर जी सत साहेब अपना धीरे धीरे रिश्ते नातेदार मिलकर पूरा कब्जा कर लिया। जगत के परिवार, बाल बच्चा, पत्नी को घर बार को जबकि संत रामपाल जी महाराज अपने रिश्ते नाते घर परिवार को 1994-95 में ही त्याग दिए थे। अपने परिवार को त्यागने के संबंध में गुरुजी ने स्पष्ट सत्संग में बताया कि मेरे 4 औलादें थी, 2 बेटा और बेटी, मगर वे मेरा कितना खातिरदारी करते थे, उनका क्या आचरण था वे खूब पता है। मैं उनमें ही उलझा भूला रहता तो आज कुछ प्राप्त नहीं करता। जब मैंने इन्हें त्यागा और कभी परमात्मा में अपना चित्त लगाया, रटने लगाई, तो आज परमात्मा ने ऐसी दया करी कि मेरे हजारों पुत्र हो गए। एक को पुकारूं तो 10 खड़े हो जाते हैं। ये सब कबीर परमात्मा की दया से हुआ। ये संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से बताया। और इसी बात को लेकर के हमने संत रामपाल जी महाराज की जो बेटी है मंजू, उसको हमने फोन किया था। कि संत रामपाल जी महाराज 1994-95 में आपको छोड़ के क्यों चले गए थे? क्या आपकी माँ यानी अनारो माई जो संत रामपाल जी महाराज की पत्नी सेवा नहीं करती थी? आप लोग कुछ क्या बातचीत नहीं करते थे, क्या नहीं करते थे? तो इसने कहा मैं छोटी थी। हमने कहा आप छोटी थी, संत रामपाल जी हमको सबको सिखाते हैं कि अपने घर में रह करके अपने भक्ति करो, अपने घर परिवार के साथ पालन पोषण करते हुए भक्ति करो। फिर ही क्या हुआ? बोले तब मैं छोटी थी। तो हमने क्या तुम्हारी उम्र थी उस समय? अगर तुम छोटी थी तो कितनी उम्र थी? तो बोले उम्र की क्या करोगे लेकर? उम्र नहीं बताया। आज लगभग 45-50 साल की होगी वो। उम्र नहीं बताई उसने, उम्र नहीं बताया। क्यों? 1994 में, आज हम मान लो अगर ये 45 साल की है तो 1994 में कितने साल की होगी है? तो आप जोड़ लीजिए। तो जानते थे कि इसीलिए ये तर्क कर रहे हैं। हमको तर्क नहीं करते, तर्क करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं होता इनके पास। तो वो जवाब नहीं दे पाई और फोन काट के चली गई। खैर, ये सब एक्सपेरिमेंट परमात्मा ने करवाए हैं। आगे बताते हैं। गुरु जी का भाई महेंद्र और बलजीत लहरी, यह है बरवाला कांड, करौता कांड की निशानी, जिसकी वजह से आज हमारे गुरु जी जेल में यातना सह रहे हैं। हमें आपको सबको ये बातें याद रखना चाहिए, पूरी दुनिया में खुलासा करना चाहिए, रोज बताना चाहिए। गुरु जी का भाई महेंद्र और बलजीत लहरी धीरे धीरे काल ब्रह्म के प्रभाव से करौता आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया। ये किया उन्होंने। और इधर काल ब्रह्म ने अपने दूत आचार्य बलदेव आदि के माध्यम से करौता आश्रम के विपरीत षड्यंत्र का ताना बाना बुनने लगे। उस समय हरियाणा राज्य का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुआ करता था, जो आर्य समाजी था। आर्य समाज बलदेव के बहकावे में आकर मुख्यमंत्री जो है ना श्री रामपाल जी महाराज के विपरीत अपने वोटों को बचाए रखने के लिए षड्यंत्रकारियों का खुलकर साथ दिया, जिसका परिणाम हुआ कि 12 जुलाई 2006 को आर्य समाजियों ने गांव वालों को बहका कर करौता आश्रम पर हमला करवा दिया। पुलिस भी आर्य समाजियों के साथ दे रही थी। इस घटना में पुलिस की गोली से एक सोनू नाम के लड़की की मृत्यु हुई। संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध FIR दर्ज हुई। देखिए चालू हो गया ये ऐसी कहानी। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिसका नंबर था
198/2006, जिसमें 38 लोगों को संत रामपाल जी महाराज सहित अभियुक्त बनाया गया। अपराध धारा 148, 149, 302, 307, 323, 120 भी भारतीय दंड विधान के अंतर्गत तथा 25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई, जिसमें गुरुजी को 22 माह तक जेल में कैद रखा गया। इस कांड में गुरुजी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने दिनांक 2 अप्रैल 2008 को सतगुरु रामपाल जी महाराज को पर्सनल बांड पर अर्थात व्यक्तिगत बंधक पर जमानत दी थी। अब देखिए पर्सनल बांड पे जमानत कब दी जाती है। हाँ, तथा रोहतक कोर्ट को इन्हें पर्सनल उपस्थिति से मुक्त करने का निर्देश दे दिया। देखिए पर्सनल बांड पे जमानत भी दी और उनकी तारीख भी माफ कर दी संत रामपाल जी महाराज की। आप किसी भी तारीख पे नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, हम आपकी तारीख माफ कर दिया, केस चलता रहेगा, तारीख माफ। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का जो जेल के अंदर आचरण था, वैसे भी हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज सच्चे और अच्छे हैं। किसी का 1 रुपया खाया नहीं, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी कुछ मतलब नहीं। तो जेल के अंदर उनका जो आचरण होता तो वो जज के पास जाता है कि 22 महीने तक ये रहे जेल में, तो उनका क्या आचरण गया। और इसी तरह से इन लोगों ने अपने अपने आचरण जो FIR नंबर 429-430 में जेल के अंदर बड़ा अच्छा रखा। और ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जाता है वहां पे ना। हमारे गुरुजी भी आज जेल से बाहर आ जाते हैं कि उस संत रामपाल जी महाराज के फिर ट्रैक रिकॉर्ड इतने साल का है वहां पर, लोग वो ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा है जेल का। लेकिन जब कोई जमानत नहीं कराएगा तो कुछ नहीं होगा। तो ने आज हमारे गुरुजी भी जेल से बाहर आ जाते हैं। इन्होंने इसी बेस पे बाहर आए जेल से ना अपना कि हम इतने साल तक जेल में थे, देखो हमारा रिकॉर्ड देखिए, हम बहुत बहुत सीधे साधे हैं। हाँ, इतना मतलब जो ये 28 गुंडे, तो इस वजह से और ये जेल से बाहर आए। और बाकी तो पार्टी से इनका, भारतीय जनता पार्टी से इनका मेल मिलाप है, ये तो आप सबके सामने आ गया, जग जाहिर हो गया। तो इस तरह से जेल से बाहर आ गए। और उस समय इन लोगों ने सबने अपनी जमानत कराई थी 2008 में भी, इसके पहले जमानत करा ली थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की जमानत किसी ने नहीं कराई थी। यही आपको ध्यान रखना चाहिए। तो करौथा कांड था ही नहीं, इन लोगों ने उकसा करके करौथा कांड करवा दिया। और फिर संत रामपाल जी महाराज को 22 महीने तक जेल में रहना पड़ा। और किसी भी शिष्य ने और संत रामपाल जी महाराज भाई ने, किसी ने उनकी जमानत नहीं कराई, क्योंकि इनकी प्लानिंग ही थी कि किसी भी तरह से संत रामपाल जी महाराज को अंदर करके और बढ़िया मौज करो। लालचंद जी विशेष साहब, सुकन्या स्वास्थ्य जी विशेष साहब, तो ये यही सोच ही रहे थे। इन्होंने प्लानिंग ही वही बनाई थी, इनको जेल में डाल दो और बढ़िया आराम से लूट कर खाते रहो। ये हाल किया हमने। तो पर्सनल बॉन्ड में इसलिए जवाब दी गई थी कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने संत रामपाल जी की पत्नी अनारो माई, बेटा बेटी और राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र आदि पुरुषोत्तम सैनी आदि ने इनकी जमानत नहीं कराई। तब कोर्ट ने उनको पर्सनल बॉन्ड जमानत दी थी। ये हमें कानूनी अधिकार है, जब कोई आपकी जमानत कराने के लिए नहीं आएगा तब कोर्ट जमानत देता। तो पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी थी। ये तब भी हमारे गुरुजी के नहीं थे, और आज तो आपने देख ही लिया। पर्सनल बॉन्ड में जमानत कराई 2 अप्रैल 2008 को गुरुजी महाराज जी पर्सनल बॉन्ड पर जेल से बाहर आए और हाजिरी माफी कर दी थी। देखिए भैया, रोहतक कोर्ट ने हाजिरी माफी कर दी कि आपको हाजिरी में नहीं आना है, आप आराम से सत्संग करिए। चैन से अपना आराम से रह रहे थे। लेकिन इन गुंडों को तो ये था ना किसी न किसी तरह संत रामपाल जी को फंसाना। तो इनके आग लगी नहीं पिछवाड़े में। ये जितने राम कुमार ढाका, राज कपूर, महेंद्र, इनका तो अपना वो प्लान था। और इन्होंने करौथा आश्रम में इन्होंने आग लगाए रखा। संत रामपाल जी महाराज ने कहा भी था कि भैया छोड़ो आश्रम, परमात्मा उसके बदले तो को ये दे दिया है, क्यों उसके पीछे पड़े हो, उसको छोड़ो। लेकिन इनको तो संत रामपाल जी महाराज को सजा करानी थी, वो एक बहाना ढूंढना था और परमात्मा को दिखाना भी था। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है, परमात्मा ये बहुत खुलासा करना चाहते थे, इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया भी। जैसे 600 साल पहले परमात्मा ने
गणका माई को लेकर के ना हाथी में बैठ करके घूमे, शराब की फर्जी शराब की बोतल दिखा करके, गले में हाथ डाल करके 16 श्रृंगार करा करके ना, तो वो परमात्मा ने 600 साल पहले ही किया। वो जानते थे कि इसमें कोई हमारा शिष्य नहीं। 600 साल पहले भी संत कबीर साहब जानते थे इसमें हमारा कोई शिष्य नहीं है। जो शिष्य है वो तो पहले अलग हो गए। वो ये 64 लाख में कोई मेरा नहीं। लेकिन वर्तमान समय के लिए उनको दिखाना आवश्यक था कि इतिहास बनेगा। जब इतिहास में लगभग 600 साल पहले जब बाद में हम आएंगे या अपना दास भेजेंगे, तो फिर उस समय ये इतिहास बन जाएगा। तो हो सकता है उस समय लोग जो हमारे बच्चे होंगे जाग जाएं और अपना मर्यादा नियम निभा पाए पिछली घटना को सुन करके ना। लेकिन हम लोग वर्तमान समय भी नहीं सुधरे। पिछली घटनाओं को संत रामपाल जी महाराज, कबीर साहब, संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के माध्यम से सुनाया, लेकिन हम उनको केवल सत्संग ही ये सुन करके सुनते हैं कि हमें इससे लाभ होगा। वो तो घटना बताई थी कि इस तरह अगर तुमने गलत काम किया था इसलिए फेल हो गया, अच्छे काम करते तो पास हो जाते। तो वो चीज हम आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वही वर्तमान समय में नहीं कर रहे, जो कि हमें वो करना चाहिए। तो परमात्मा ने, तो इसीलिए परमात्मा ने हमें दिखाया था, और इसीलिए 2006, 2008, 2013, 2014 ये परमात्मा दिखाना था कि देखो कितने मेरे शिष्य हैं। और परमात्मा ने कहा था 2011-12 के बाद तो बाढ़ ऐसी आ गई, बाढ़ ऐसी आ गई। कोई खुश नहीं थे संत रामपाल जी महाराज, इसलिए संत रामपाल जी ने सत्संग के माध्यम से सब कुछ उजागर किया था। तो पर्सनल बॉन्ड में जमानत हुई और कोर्ट ने जवाब हाजिरी माफी कर रखी थी। और ये क्या करते कि तारीख पे जाते थे। और पवन टक क्या कहता था, 42 बार तारीख में नहीं जाने दिया था। 42 बार सब अपनी अपनी झूठ गप मारते थे। लेकिन परमात्मा जब प्रमाण दिखाया तो सारा सब कुछ सामने, सब झूठे साबित हो गए, क्योंकि बिना प्रमाण के चिल्लाते थे। परमात्मा ने बताया, इसमें लिखा, परमात्मा ने लिखवाया 12 जुलाई 2006 को करौथा कांड होने के बाद दिनांक 13 जुलाई 2006 को करौथा आश्रम अपने कब्जे में ले लिया था। इस करौथा आश्रम के पुलिस के कब्जे में चले जाने के कारण बलजीत लहरी एवं महेंद्र आदि द्वारा बरवाला में भक्तों के पैसों से एक छोटा सा जगह खरीदकर आश्रम का निर्माण किया। बरवाला में देखो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार, और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में करौथा कांड हुआ, और उधर करौथा कांड हुआ, इधर सतलोक आश्रम बरवाला बनना चालू हो गया। अब बताइए, और उन्हीं को ही गालियां दे रहे थे। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे, वही भारतीय जनता पार्टी का तलवे चढ़ रहे हैं। और उसी भारतीय जनता पार्टी ने आज 5-5 आश्रम हरियाणा बना दिए, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में आधा छोटे छोटे बना दिया, और पंजाब में, और तो इस तरह पूरे भारत में भी और नेपाल में। तो यहां आश्रम बनवा दिए जगह जगह। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में भी है, और सरकार भी जानती है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, दोषी ये गुंडे लोग हैं। लेकिन आज गुंडे लोगों के आश्रम बना दिए, संत रामपाल जी महाराज को सजा कर दिया। सरकार भी चुप है, सरकार को कोई लेना देना नहीं कि भैया जिस संत को पकड़ने के लिए तुमने जो है ना इतना रुपया, 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ है ना, 40,000 जवान लगाने पड़े, और आप आज फिर आपने उन्हीं के आश्रम बनवा दिए। और नहीं है कि 5-5 आश्रम हुई है, जबकि बंद होना चाहिए, वो चालू हो गए, चालू है। देखिए ये हालात है। तो ये सरकार को गालियां देते हैं, सरकार के माध्यम से काम करते हैं। तो ये हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा अच्छी तरह से ना। देखिए इसमें क्या लिखा, बरवाला में भक्तों के पैसों से छोटा सा जगह खरीद कर आश्रम का निर्माण किया था। जब 22 महीना बाद यानी कि 2008 में गुरुजी जेल से बाहर आए तो करौथा आश्रम का कब्जा पुलिस के हाथों रहने के कारण बलजीत लहरी द्वारा निर्मित बरवाला आश्रम में आकर पुनः कबीर परमात्मा का ज्ञान प्रचार प्रसार सत्संगों के माध्यम से करने लगे। देखिए उधर अभी यहाँ देखिए उधर बरवाला करौथा आश्रम बंद हुआ, और 22 महीने बाद जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए तब तक इन्होंने बरवाला में आश्रम का निर्माण कर दिया।
और संत रामपाल जी महाराज को बरवाला आश्रम में ले गए। देखिए, और यही लोग भारतीय कांग्रेस को गाली देते थे और यही कहते थे कि आर्य समाजियों ने कांड करा दिया, कांग्रेस ने मिलकर कांड करा दिया। तो आर्य समाजी तो पूरे हरियाणा में थे ही, और जब एक आश्रम बंद करवा दिया तो दूसरा आश्रम कैसे चालू हो गया? ये बात है, आपको ये पॉइंट टू पॉइंट समझनी होगी और पूरी दुनिया के सामने उजागर करना होगा। अजीत दास जी को साहब, ये पूरी दुनिया के सामने उजागर करना होगा, आपको जागरूक होना होगा। इसके बाद बरवाला आश्रम में आकर पुनः कभी परमात्मा ज्ञान प्रचार सत्संगों के माध्यम से करने लगे। करौथा आश्रम को पुलिस कब्जा से वापस लेने के लिए वाद दायर हुआ। देखिए, फिर उन्हें करौथा आश्रम को वापस लेने के लिए पुलिस में वाद दायर किया। अब नहीं इनका वाद दायर हो रहा है, न करौथा आश्रम का और न बरवाला आश्रम का, अब नहीं, और न दौलतपुर आश्रम, किसी आश्रम की उनको आवश्यकता नहीं। अब तो अपने अपने आश्रम बना लिए, भाड़ बजाय, पब्लिक जनता का पैसा आश्रम में लगा, इनके बाप का कहां पैसा लगा? और ट्रस्ट का है, वो तो इनकी जमीन बनी है, वो कहां जाएगी? और ये तो उससे कई गुना आप लोगों को लूट लिया। तो ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अब इनका किसी केस नहीं लगा रहे कि हमें सतलोक आश्रम बरवाला चाहिए, हमें सतलोक आश्रम दौलतपुर चाहिए। अब कोई लेना देना नहीं किसी को भी। हमें सतलोक आश्रम करौथा चाहिए, अब कोई लेना देना नहीं। अब तो मौज है, मौज इनकी। अरबों खरबों भक्तों से लूट करके आज ये मौज कर रहे हैं। हमें आपको अच्छी तरह से समझ करके ये पूरी दुनिया के सामने उजागर करना पड़ेगा। ये बातें हमें पूरी दुनिया को बतानी पड़ेगी, हमें रोज बोलना पड़ेगा, रोज हम अपने दिमाग में इनको अच्छी तरह से फीड कर लूं। आगे बताया, करौथा आश्रम को पुलिस कब्जा से वापस लेने के लिए वाद दायर हुआ, जो परमेश्वर की दया से सन 2009 ईस्वी में आश्रम सदगुरुदेव जी को वापस मिलने का आदेश हो गया। देखिए, इन्होंने वाद दायर किया और फिर भी 2009 में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट ने आदेश दे दिया भाई उनको कि ये अपना आश्रम आप अपने अंडर में ले लो। 2009 में ये आदेश 2009 ईस्वी में चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने दिया और 2009 में आश्रम वापसी के संबंध में आए आदेश का विस्तृत जानकारी देने के पूर्व गुरुजी मतलब रामपाल जी महाराज जब सन 2008 ईस्वी में जेल से जमात की रिहाई पर बाहर आए और बरवाला के छोटे आश्रम जो बलजीत एवं महेंद्र के अगुवाई में निर्माण कराया गया था में आकर पुनः सत्संग करने लगे के संबंध में चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम ये जान ले कि सन 2006 ईस्वी में गुरुजी जेल में गए थे तो उनके तरफ से अधिवक्ता बीरेंद्र सिंह देसवाल कार्य करते थे। बीरेंद्र सिंह देसवाल कार्य करते थे। से सभी 37 लोगों का अधिवक्ता आर.एस. हुड्डा, रघुवीर सिंह हुड्डा थे। मतलब केवल गुरुजी का जो कार्य था वो बीरेंद्र सिंह देसवाल कार्य करते थे। बाद बाकी 37 का जो है ना वो रघुवीर सिंह हुड्डा जो है आर.एस. हुड्डा करते थे। 2008 ईस्वी में 2 अप्रैल को गुरुजी को जमात मिली। इसके पहले गुरुजी की तरफ से उनके आज बने परिवार वालों में से कोई भी जमात लेने को कार्रवाई नहीं की और न ही इसका कभी प्रयास किया। 2 अप्रैल 2008 को परमेश्वर की दया से संत रामपाल जी महाराज को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड पर व्यक्तिगत बंधक पद पर जमात पर रिहाई करने का आदेश चंडीगढ़ के सिंगल बेंच ने पारित कर दिया। संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपना व्यक्तिगत बंधक पत्र न्यायालय रोहतक में देकर जमात से बाहर आए। आपको विदित होगा कि संत रामपाल जी महाराज अपने जगत वाले परिवारी रिश्ते नाते घर वार धन दौलत खेत बाजार खेत बधार जर जमीन को सदा के लिए सन 1993-94 में त्याग दे दिया। सब कुछ त्याग देता, रिश्ते नातेदार घर परिवार जड़ जमीन रुपया पैसा सबको त्याग दिया था 1993-94 में। उस तब से आज तक मुड़ते नहीं गए। जींद में एक छोटा सा कुटिया बनाकर परमात्मा के सतमार्ग का प्रचार प्रसार करते रहे। साथ ही अपना जेई के पद पर नौकरी का कार्य करते रहे। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का सत्य मार्ग में प्रचार प्रसार के लिए जहां कहीं भी जाते थे स्वयं वे अपने जेब से खर्च करके प्रचार प्रसार करते रहे। इससे गुरुजी के जगत वाले परिवार के लोग काफी गुरुजी की विरोध करते थे एवं उल्टी सीधी बातें किया करते थे।
गुरु जी ने अपने सत्संगों में प्रत्यक्ष कहा कि उनके 4 औलादें, 2 पुत्र पुत्रियां थी, मगर वे कितना मेरी सेवा करते थे, खातिरदारी करते थे। उनका आचरण क्या था, कैसा था, ये मुझे खूब पता है। यदि मैं उन्हीं में भूला रहता तो आज परमात्मा की दया नहीं होती। उन्हें त्याग कर मैंने उस परमात्मा, उस परमार्थ, उस समर्थ कबीर देव की रचना लगाई तो आज मेरे हजारों पुत्र पुत्रियां हो गए। एक को पुकारता हूं तो 10 खड़े हो जाते हैं खातिरदारी। मगर 2004 और 5 ईस्वी में लगातार, मतलब आज सन 2022 जब भी पुस्तक लिख रहे थे, तक ऐसा क्या हो गया जो गुरु जी अपने हजारों पुत्र पुत्रियों से मोह मोड़ अपने जगत वाले परिवार के चंद लोग जो आर्य समाजियों का समर्थन में अंदर ही अंदर बीज रोप रहे थे, उन्हें अपना रक्षक, सेवक, प्रबंधक बना स्वयं को एक मूर्ति की तरह स्थापित कर जेल नामक मंदिर में बैठे इन चंद लोगों, परिवार एवं नाते रिश्तेदारों को, नाते रिश्तेदार वालों को उस मंदिर के मूर्ति की सेवा, पूजा पाठ एवं ज्योतिदान आदि को ग्रहण करने हेतु मंदिर का पंडा बनाकर बना भक्तों के भक्ति के साथ साथ उनके पसीने एवं सत की कमाई को नाश करने हेतु स्वीकृति दे दी। बताइए कि वो परमात्मा कैसे स्वीकृति दे सकता है? वो परमात्मा जेल में जाने के बाद इन गुंडों को कैसे स्वीकृति दे सकता है? हजारों अपने जो उनके पुत्र पुत्रियां थे, असली पुत्र पुत्रियां जिनको बताया था परमात्मा ने, उनको छोड़ करके फिर इन पर पहुंच गए, जिन गद्दारों को छोड़ के गए थे। ऐसा कैसे हो सकता? अनेकों बार सत्संग के माध्यम से सावधान किया, मगर क्या मजाल जो हम अनुयायीगण गुरु जी के सत्संगों में किए जा रहे सावधानी को बरते। हमें लेखक को पूर्णतः याद है कि संत रामपाल जी महाराज ने सन 2008 ईस्वी में एक सत्संग के माध्यम से हम सभी अनुयायियों को सूचित सचेत किया था कि इसी काल में संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके, उत्पन्न हो गए। संगत में आग लगाना चाहते हैं, सबको बर्बाद कर देना चाहते हैं। वैसे जैसे वन में बांस बढ़कर लंबे हो जाते हैं और हवाओं के आपस में घिस घिस कर चिंगारी उत्पन्न कर स्वयं अपने साथ साथ वनखंड का भी विनाश कर देते हैं। आपा घिस्से आलवा कर दे वनखंड के विनाश, परमात्मा ने सुनाया। मगर वे दूत मुझ रामपाल दास महाराज के बागीचों को नाश नहीं कर सकते, क्योंकि अपने शिष्यों को समग्र ज्ञान देकर परिपक्व बना दिया है। वे किसी के बहकावे भी या कहावे हुए अब नहीं आने वाले हैं, संत रामपाल जी महाराज ने बताया। लेकिन हुआ क्या? संगत में 2 काल के दूतों का उत्पन्न होना विशेष प्रकार विचार। संत रामपाल जी महाराज जब 2 फरवरी 2008 में जेल से जमानत पर रिहा होकर आए तो बलजीत एवं महेंद्र अपने कुंबे के साथ बरवाला आश्रम जो पुराना वाला था में लेकर आए। समर्थ सदगुरु ने यह सोचकर कि बच्चे हैं, आगे सुधर जाएंगे, कभी कभी शब्दों के प्रभाव से परमात्मा की दया से उनका आचरण परमात्मा की विधानों के प्रति सुधर जाए, इस सोच के साथ पुराना छोटा आश्रम को बरवाला में स्थित था सन 2008 ईस्वी में आकर सत्संग करने लगे। महेंद्र और बलजीत के कुंबे गुरु जी के पुराने सेवादारों के संबंध में पूर्व बता दिया गया कि क्यों वे हस्तक्षेप करने लगे। आश्रम का प्रबंधन में करो था, आश्रम से ही अपने हाथों में लेते गए। इन लोगों के में आगे की और महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और गुरु जी के ज्ञानों के विपरीत अपनी महत्वाकांक्षा से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। उनके इस महत्वाकांक्षा का शिकार संगत के लोग होते गए और इसे देख सदगुरुदेव जी ने 2008 ईस्वी में मैंने अपने प्रवचन में सत्संग में सुनाया था कि इस संगत में 2 काल के दूत उत्पन्न हो गए। ये संगत को बर्बाद कर देने पर उतारू है, मगर ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। संगत को गुरु जी ने उपदेश दिए कि संगत इन कुर्तियों से स्वयं बचने का उपदेश दिए हैं और आदेश दिए हैं कि इन कुर्तियों से बचने के लिए अपने भाई बहनों को भी सतर्क करो प्यार से। बिंदु दास जी को साहेब, इस प्रकार हमारे सत्यवादी सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने निर्देश एवं आदेश दे रखा है। आगे ये भी हिदायत कर रखा है कि जिन भक्तों को उसको संगति के संबंध में जानकारी हो जाए, जिन भक्तों को इन गद्दारों के बारे में, उसको संगति के बारे में जानकारी हो जाए, जानकारी हो गई है कि क्या सत्य क्या गलत है,
क्या उचित है और क्या अनुचित है, और जानबूझकर हुए भगत उस कुसंगति उचित अनुचित गलत सही से अनजान अपने भाई बहनों को सतर्क करने का कार्य नहीं करता है तो परमात्मा का दोषी है। परमात्मा की एक वाणी है कि जो हर रोज नित्य नियम में उच्चारित की जाती है कि जानबूझ साची तजय करे झूठे से ने और ताकि संगठे प्रभु सपनों में न दे। अब विचार कर कि बरवाला आश्रम में 2 काल के दूत कौन हो गए थे, कौन अपनी मठाधीशी चला रहे थे, किन की ऐसी साहस हो गई है से स्वयं विचार करें, क्योंकि उस समय तक आश्रम का मठाधीश महेंद्र एवं बलजीत के हाथों में थी। उनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। महेंद्र तो 2005 ईस्वी में आश्रम में प्रवेश किया और अपने जिगरी दोस्त बलजीत के बाद में आश्रम में प्रवेश कराया। फिर तो गुरुजी घर वाले जगत के नाते रिश्तेदार आदि का ताता आश्रम में प्रवेश करने लग गया। ये सभी आर्य समाजियों के समर्थक थे। 2006 ईस्वी में घटना के बाद बरवाला में स्थित छोटा आश्रम पूर्णतः इन लोगों के प्रबंधन एवं कब्जे में था। संगत बेचारी सत्संग सुनने जाती रही मगर षड्यंत्रकारियों से अनजान रही, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं को लेकर किए जा रहे षड्यंत्रों में संत रामपाल जी महाराज के नाम का आदेश एवं निर्देश का जिक्र एवं मिलावट रहता था, जिससे भक्तों के बीच परोसा जाता था। फलता संगत पूर्णता वास्तविकता से बेखबर थी। संगत सदगुरु के ज्ञान को कथा के रूप में सुनती थी, कथा सुन ले बस, कथा के रूप में सुनती थी, इसे अमल में नहीं लाती थी। उस सत्संग में क्या समझाया जा रहा है सदगुरुदेव जी द्वारा और उसके अनुसार क्या करने को या अमल में लाने के लिए बताई जाती थी। इस पर संगत ध्यान नहीं देती थी, जिसका लाभ कार्य उठाते रहे। षड्यंत्रकारियों का मंसूबा एवं महत्वाकांक्षा इतनी और आगे बढ़ गई कि सदगुरुदेव जी की मनाही आदेश निर्देश के विपरीत कार्य करने के कार्य आश्रम के प्रबंधन करने वाले प्रारंभ कर दिए। गुरु जी के रहते आश्रम में अलग से नाम दीक्षा दिलवाना एवं दिलवाना प्रारंभ कर दिया। ये काम किया उन्होंने। गुरु जी के आश्रम में रहते अलग से नाम दीक्षा देना या दिलवाना। करौता कांड में जेल से जमा पर रिहाई होने के बाद संत रामपाल जी महाराज बरवाला आश्रम में अपना सत्संग करने लगे। वे नाम दीक्षा देने लगे। संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र एवं बलजीत के कुंभे आश्रम का प्रबंधन देखते रहे। आपको बता देना चाहता हूं कि गुरु जी का भाई महेंद्र जाट भी करौता कांड में 2006 में नामित अभियुक्त है, मगर आज न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ और न्यायालय द्वारा फरार घोषित है। इसका विस्तृत विवेचन आगे की जाएगी। महेंद्र कुंभे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। महेंद्र जी काल ब्रह्म की तरह अव्यक्त रहता और सारी क्रिया को अपने निर्देशन में चलाता है। इनकी महत्वाकांक्षा को पूरा करने में उनके कुंभे काफी सहयोग करते थे। ये लोग गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा तो छोड़ो एक गुरु भी नहीं मानते थे। इन लोगों के एक षड्यंत्र एवं सहयोग से आश्रम में ही गुरु जी के रहते एक स्त्री से अलग नाम दीक्षा भक्तों को दिलवाने लग गए थे। ये लोग भक्तगण को यह कहकर गुमराह करते थे कि स्त्री के शरीर पर कभी परमात्मा आते हैं। गुरु जी संत रामपाल जी ने इनको नाम दीक्षा दान करने का आदेश दे रखा है। यह भी भक्तों को समझाया, डराया और धमकाया करते थे कि जब कभी आप संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद लेने हेतु लाइन में जाते हो और गुरु जी का आशीर्वाद लेते हो तो गुरु जी से यह नहीं पूछना कि क्या आपने उस स्त्री को नामदान अर्थात नाम दीक्षा देने का आदेश दे रखा गया। अगर ऐसा पूछोगे तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। वह कहते संत रामपाल जी महाराज के सभी ऑडियो वीडियो है, इसलिए उक्त बातें गुरु जी से नहीं पूछनी। ऐसे भगतगण के जहन में भय डालकर डर उत्पन्न कर सत्य को दबाने का असफल प्रयास करते रहे, मगर ये बातें समर्थ सदगुरु के से छुपी नहीं रही। और एक दिन सत्संग के माध्यम से काल के दूतों द्वारा किए गए षड्यंत्र को उजागर की कर दिया। नाम दीक्षा अलग से दान करने के संबंध में गुरुजी ने सत्संग बताया कि ऐसी ड्रामा करीब 10-11 दिन आश्रम में चले थे। 10-20 की संख्या में उसी स्त्री के नाम से नाम दीक्षा लेकर अपना सब कुछ बर्बाद कर चुके थे। उनके नाम परमात्मा के अकाउंट से कट चुके थे। सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने सब प्रबंधों को बताया।
प्रबंधकों के षड्यंत्र को निष्फल किया। सत्संग में नाम दीक्षा दान करने वाली स्त्री को स्त्री नहीं कहा, उसे दुष्टा शब्द से अलंकृत किया। गुरुजी ने भक्तों को उपदेश दिया है कि अपनी भक्ति नामक गर्व को ऐसे बनाए रखना जैसे कोई माता बेटी बहन को मुश्किल से गर्व रहा हो तो वह जैसे डर संभल कर रहती है कि कोई उल्टा सीधा या इधर उधर पैर नहीं पड़ जाए, या ऐसा वैसा कोई खान पान नहीं खा लूं जिससे गर्व खराब हो जाए। सदा डर कर अपने गर्व को बनाए रखती है। इसी तरह अपने पति भक्ति रूपी गर्व को प्रफुल्लित करना है। कबीर परमात्मा ने कितनी गहरी बात कही है। उनकी एक वाणी है, नारी कहावे पीयू की रहे और संग सोए, और जार सदा मन में बसे तो खशम खुशी कहाँ हुई। परमात्मा ने बताया, पूरी बात है परमात्मा बताई। इसके बाद परमात्मा ने बताया कि सद्गुरुदेव जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुष्टा में कभी परमात्मा आते हो तो भी मना कर दे कि नहीं, अपने गुरु जी को ही मानो, उनसे ही नाम दीक्षा उपदेश लो। और दुष्ट आत्मा के पास जाते हो, मुझे तो बस गुरु जी कहें और आस्था दूसरे रख लिया। ये तो ये आन उपासना हो गई, और आपका हर कुछ खराब नाश हो जाता है। कभी परमात्मा का 624 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य हो गए थे। कबीर जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे अलावा उनमें कबीर भगवान आते हैं, उनको पूछ लो। उस दुष्ट ने बेकार रखा कि गुरु जी ने कहा कि तुम ऐसे करो वैसे करो, उसको भगवान मानो और गुरु जी को नहीं बताना, नहीं तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। मंद बुद्धि वालों ने ये भी मान ली कि गुरु जी का आदेश, और कुछ ऐसी 10-20 दिन बकवास चली थी, फिर सेट हो गई थी। गुरु जी का आदेश बताकर भक्तों को भ्रमित किया गया था। गुरु जी का आदेश, और गुरु जी से पूछोगे क्या गुरु जी आपने ऐसा आदेश दिया तो क्या मैं नाराज हो जाऊंगा? नहीं, ऐसी कुसंगति होती है जो बर्बाद करती है, और उन्हीं को बर्बाद करती है जो मंद बुद्धि होते हैं। तो आप समझ लेना कि मंद बुद्धि, बता रहे परमात्मा मंद बुद्धि के होते हैं। ज्ञानवान तो तुरंत सोच लेते हैं कि ये कोई बात हुई, इतने दिन हो गए, 15 साल हो गए, गुरु जी ने ऐसी कोई दोगली बात कही नहीं। तो दुष्टों ने ऐसी चाल चली कि गुरु जी का आदेश बता दिया, बेचारे 10-20 लोग उनके बताए क्रिया कर्म करने लगे, तो हमारे परमात्मा से अकाउंट से पुण्य से खत्म हो गए। उन्हें पता चला तो क्षमा याचना कर रहे, और बेचारे 10-20 खराब हुए थे, वे अब शिट हो गए। आगे बताया, अब आप पुण्यात्माओं पाठकगण विचार करो कि आश्रम का प्रबंधन आपके हाथों में हो, और आपके बिना सहमति और आज्ञा के, हरिदास जी साहब, ज्योतिदास जी साहब, आज्ञा के कोई व्यक्ति गुरु जी के रहते से ऐसी क्रिया करने लगे, अर्थात नाम दीक्षा देने का कौन हिमाकत कर सकता है? किसकी हिम्मत है ऐसी हो सकती है? और इस षड्यंत्र के साथ कि गुरु जी का आदेश है, उस दुष्टा से नाम दीक्षा लो और उसे भगवान मानो, अर्थात निष्कर्ष के रूप में यही कहा जाएगा कि आश्रम में मैनेजमेंट वालों ने अपनी महत्वाकांक्षा की और करने का के षड्यंत्र के तहत नाम दीक्षा अलग से देने का प्रयास प्रारंभ किया, मगर उस समर्थ सदगुरु ने मैनेजमेंट रूपी काल ब्रह्म के षड्यंत्र को निष्फल एवं बेअसर कर दिया। यदि कोई पाठकगण प्रमाण देखना चाहे तो वह गुरु जी का ये प्रवचन कहीं से उपलब्ध करो या फिर मुझ लेखक के पास आकर देख सुन सकते हैं। गुरु जी का इस संबंध में सत्संग है। ये उक्त षड्यंत्र 2008 ईस्वी का है, जो अपने संसद के माध्यम से गुरु जी ने षड्यंत्र को निष्फल किया तथा आश्रम को पुलिस द्वारा कब्जे में लेना, फिर संत रामपाल जी महोदय न्यायालय से वापस मिलना। काल ब्रह्म के प्रभाव से प्रभावित होकर ज्ञान को ज्ञान से जवाब ना देकर तम गुण भरपूर होकर आर्य समाजियों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सहयोग से गांव वालों को बहिष्कार कर कौस्ता का आश्रम पर दिनांक 12 जुलाई 2006 को हमला करवा दिए। पुलिस मूक दर्शक होकर देखती रही। बाद में गांव वाले भ्रमित होकर पुलिस के विरुद्ध अर्थात पुलिस पर हमला करने लगे। पुलिस को प्राइवेट डिफेंस में गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक सोनू नाम के लड़के की गोली से मृत्यु हो गई। मगर हत्या का मुकदमा गुरु जी एवं अंत के विरुद्ध दायर हुआ। दिनांक 13 जुलाई 2006 अर्थात कांड कारित होने के ठीक दूसरे दिन
करोथा आश्रम को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है एवं संत रामपाल जी महाराज को 22 माह जेल में कैद रखा। दिनांक 2 अप्रैल 2008 को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को व्यक्तिगत बंधक पर दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया करने का आदेश निर्देश दिया, जिसके आलोक में रोहतक न्यायालय के व्यक्तिगत बंधक पत्र गुरुजी द्वारा दायर करने पर न्यायालय ने जमानत पर रिहा किया। गुरुजी के तरफ से करोथा आश्रम को वापस लेने के लिए पूर्व से ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट में विवाद दायर था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने संत रामपाल जी महाराज को करोथा आश्रम को वापस करने के लिए सन 2009 ईस्वी में आदेश पारित किया। काल ब्रह्म के षड्यंत्रों के आगे आर्य समाजियों का बल बुद्धि भ्रष्ट हो गई और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के आदेश 2009 के खिलाफ करोथा आश्रम को वापस नहीं करने के संबंध में अपील सुप्रीम कोर्ट में चले गए। इन लोगों की मति मारी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने करोथा आश्रम के संबंध में सुनवाई करने का अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत करोथा आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को वापस करने हेतु 2013 ईस्वी में आदेश पारित किया। आदेश में ऑब्जर्वेशन किया गया कि संत रामपाल जी महाराज का करोथा आश्रम वापस करने में जिस भी हद तक हरियाणा सरकार के पुलिस प्रशासन को जवाब जाना पड़ेगा तो उसे उस हद पर जवाब देकर करोथा आश्रम एवं गुरुजी को वापस करें। इस आदेश के बाद सन 2013 में जो घटना घटी उसका विवरण विस्तृत से आगे प्रश्न में पढ़ने को मिलेंगे। करोथा कांड का रहस्य 2006। तो इस तरह भगत भाइयों ये सब करोथा कांड कराया। तो अब भगत भाइयों ये अच्छी तरह से ध्यान से सुनो समझो, तब आपको सब बातें समझ में आएंगी। और रोज अपनी बात कहिए, रोज अपनी बात कहिए। तो आज परमात्मा की दया से बस इतनी 1 घंटे आपसे चर्चा करेंगे। कोई बड़ी चर्चा होगी तो लंबी चर्चा करेंगे, क्योंकि अब हमें आपको रोज बोलना है, हमें आपको रोज ये बात बतानी है। इसलिए आज यहीं पर अपनी चर्चा विराम करते हैं और ये ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक का अधिक प्रचार करें और बढ़िया ढंग से ये आप लोग भी लाइव आए, आप लोग भी अपनी बात बताएं और एक एक सबूत को अपने दिमाग में रट लें। रोज ये वीडियो बनाए, इसका परमेश्वर की बहुत बड़ी दया हो रही है। और शिवांश नारायण द्विवेदी जी से दोबारा बहुत जल्दी हमारी लाइव डिबेट होगी और इस लाइव डिबेट से बहुत लोग जागरूक हुए, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। जगत के लोगों में बहुत अपार खुशी है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में अपार खुशी है। और दूसरी भी लाइव डिबेट होगी परमात्मा की दया से, बहुत बढ़िया लाइव डिबेट होगी। परमेश्वर अब हमें एक रास्ता दे दिया है इस लाइव डिबेट का, अपनी बात रखने का। और परमेश्वर पूरा उसका उजागर कराएंगे। और 4-5 डिबेट ऐसी होगी ना तो परमेश्वर पूरी दुनिया के सामने तहलका मचवा देंगे। परमात्मा यही चाह रहे हो, यही दया कर रहे हैं। आप लोग मजबूती से डर जाओ। आप लोग सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य बनो, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ फ्री ऑफ कास्ट और मजबूती से ये सब चीजें सीखो समझो। अब हमें आपको मैदान में उतरना है। बिहार में परमात्मा दिया, बिहार में सासाराम में या पटना में या दोनों जगह अलग अलग परमात्मा की दया से वहां पे हमारी आपके परमेश्वर धरातल पे रैली दिखाएंगे, आंदोलन वहां से शुरुआत की जाएगी। वहां के डीएम को ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया के सामने परमात्मा डंका बजाएंगे। और हमारा कोई भी इस विश्व में दुश्मन नहीं है। चारों धर्म गुरुओं से, चारों धर्म गुरुओं के शिष्यों से हमारे सबके प्रेम और प्यार से हम सबसे मिलजुल कर रहना हमें परमात्मा ने सिखाया। हमें परमात्मा ने कहा जोर जबरदस्ती किसी मत करना। आप अपने घर में जिस तरह प्यार प्रेम से रहते हो, क्या आपके घर परिवार वाले ज्ञान को मान गए? क्या आपके नाते रिश्तेदार ज्ञान को मान गए? नहीं। ज्ञान पे चलने की बात है। आप आचरण दिखाइए। अब आचरण चल के दिखाओ। इसलिए हमें इन गुंडों की तरह काम नहीं करना चाहिए। तो गुंडे ये तो भक्ति करने को थोड़ा आते, तो गुंडे ही करने आते। इसलिए गुंडे ही करते करते आज गुरु जी को कहां पहुंचा दिया। तो ये परमात्मा को दिखाना था कि हजारों साल तक ये ज्ञान चल रहा है और आज हजारों साल तक ज्ञान चल रहा है। और परमात्मा ये डीवीडी और नाम दीक्षा देने का अधिकार दे करके जाएंगे, वो नाथ का हो या बिंद का, किसी को।
वही नाम दीक्षा देगा। ये हजारों टीवी नहीं बचाएंगी, यहाँ जो पूरे वर्ल्ड में बांट दिया। तो ये परमात्मा दिखाना था इनको कि देखो ये कितने नीच लोग हैं। ऐसे हम आप नहीं मानते, लेकिन अब तो मान लोगे। और लोग इसीलिए बहुत तबाह है, मर रहे हैं, कट रहे हैं। कोई ट्रेन से कट रहा, कोई ट्रक से एक्सीडेंट होकर मर रहा, शारनामी, कोई कैंसर हो रहा, कोई लीवर फेल हो रहा, कोई किडनी फेल हो रही। तबाह है लोग, और तबाह तो होंगी होंगी। तो इसलिए आप लोग बहुत मजबूत बनो। हम आप लोगों से इसीलिए करबद्ध निवेदन करता हूं, रोज वीडियो डालो, रोज डेली एक नियम बना लो कि हमें 5 मिनट का वीडियो रोज डालना ही डालना है। एक नियम बना लो। और सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट में आप सदस्य बनिए और पूरी तैयार कीजिए। क्यों आंदोलन में वो कोई भी मीडिया वाला सवाल पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए ये आंदोलन में हम किराए पे नहीं आए हुए हैं। हम ऐसे नहीं कि बुलाया गया चले आए अंधे गूंगे बहरे बन करके। पवन टक, संजय टक, मैन अर्थ के वहां जाते हैं तो ये सब गूंगे बहरे बन के। आज इसीलिए जूता चल रहे इनके ऊपर। आज शिवांश नारायण द्विवेदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन सब गुंडों को लाइव डिबेट में ला ला करके इनकी दशा खराब कर रहे हैं। हाँ, ये पूरी दुनिया के सामने वो 3-3 घंटे का समय अपना बर्बाद करके इनकी ऐसी तैसी कर रहे, एक एक इनका खुलासा कर रहे जो हम आप लोग नहीं कर पा रहे। वो सब इनका खुलासा जमीनी स्तर से वो साफ कर रहे हैं। जो पुरी के शंकराचार्य जी के शिष्य शिवांश नारायण द्विवेदी जी, ये बिल्कुल इनका सफाया कर रहे हैं जड़ से। इनकी पूरी पोल खोल के धरे धरे हैं। ये हर बात में फंसते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं ज्ञान से। बहुत परमात्मा ने अच्छा किया शिवांश नारायण द्विवेदी जी को लगा करके ना। इनकी धज्जियां उड़ा दी है, इनकी दशाएं खराब कर दी, इनकी बोलती बंद कर दी है, इनका औकात दिखा दी सबकी। ये सब वीडियो वगैरह सब जा रहे हैं। तो इसलिए भगत भाइयों, प्रेमदास जी के साथ अच्छी तरह से आप लोग मजबूत बनिए। हमें किसी भी धर्मगुरु से लाइव डिबेट करने की जरूरत नहीं, ज्ञान चर्चा करने की जरूरत नहीं। ज्ञान तो उस पर चलने की जरूरत है, चलते हो नहीं। परमात्मा ने कहा कि अपनी बात आप अपने गुरु के वचन पे चलिए। आपको भक्ति करके पार होना है तो अपना काम करिए। अब इस तरह से ज्ञानी मत बनिए। ज्ञान पे चलो, चल के दिखाओ, आचरण कर दिखाओ। और देखिए परमात्मा की बड़ी दया है कि जब शिवांश नारायण द्विवेदी से लाइव डिबेट हुई, परमेश्वर कितनी बड़ी दया की कि देखो जो शिवांश नारायण द्विवेदी जी या उनके जितने पैनलिस्ट के लोग थे, आप सब लोग देखा किस तरह हमारे गुरुजी के फेवर में बात करने लगे, किस तरह गुरुजी की हमारी तारीफ करने लगे। कोई हमने उनके फेवर में कोई बात नहीं की, हमने एक लॉजिकल बात कही। हमारे लिए सभी हमारे प्यार प्रेमी मित्र हैं, लेकिन देखिए सम्मान देने से सम्मान मिलता है। और देखो उन्होंने क्या कहा कि आप दादाजी, आप चाचा जी, आप बहुत सही हो। आपने नाम दीक्षा दोनों मंत्र छोड़ दिया, लेकिन आप अपने गुरु को नहीं छोड़ा। आप अपने गुरु का नाम जाप कर रहे हो और आप कह रहे हो जब मेरे गुरु जी जेल से बाहर आए डायरेक्ट मुझे नाम दीक्षा देंगे तब मंत्रों का जाप करेंगे। तो आप अपनी इस बात पर हमेशा दृढ़ रहना। आप बहुत सही जा रहे हो। आपके जब गुरु जी आ जाए तो आप उनसे नाम दीक्षा लेके मंत्र जाप करेंगे। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। वो लोग जो लोग हमारे गुरु जी गालियां दे रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि ये निकम्मों ने इतना नीच काम किए। जब पता चला तो आप खुद देख रहे हो। आप स्वयं वो वीडियो आप सब देखिए, देखा होगा। और पूरी दुनिया जो देखेगी वही उस वीडियो को सुन करके ना हमारे गुरुजी की तारीफ करेगी। और इन्होंने हमारे गुरुजी को जमीन स्तर से पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। तभी परमात्मा कहते हैं हमारा तो बाद में काम होगा, पहले तुम खूब आग मूत लो।
इन्होंने खूब आग मूत ली, फर्जी वीडियो बना करके, गालियां लिख करके संतराम पाजी को पूरी तरह बदनाम करने के लिए। आज पूरी दुनिया इनको जान गई है। ठीक है, थोड़े दिन के लिए पूरी दुनिया हमारे गुरु जी को गालियां दे रही थी कि उनको पता नहीं था, और जब पता चल जाएगा तो उससे कई गुना ताकत में ये पूरी दुनिया इनका सफाया करेगी। तो देखिए उस दिन कह रहे थे अब संतराम पाजी महाराज नहीं, अब ये जहां पुस्तक बेचते हुए इन पे कार्रवाई करनी है, इनको कोर्ट कचहरी के अंदर जो है पिसवाना है। और ये जितने पुस्तक बेच रहे हैं जगह जगह, ये इनकी जमानत भी नहीं होगी, इनकी जमानत भी नहीं होगी, ये सड़ेंगे जेल के अंदर। ये फर्जी पुस्तकों 420 फ्रॉड का केस लगे इन पर। तो इसलिए भगत भाइयों, आप अपनी आवाज ऐसे बढ़ाते रहो, पूरी दुनिया सुन रही है। ये सारे केसों का जजमेंट रोज पढ़िए, रोज रट लीजिए। करौता कांड, बरवाला कांड क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात तो यही आपको याद करनी होगी कि करौता कांड क्यों हुआ। हमारे गुरु से कोई पैसा रुपए कोई लेने देना नहीं था, तो गुरु जी क्यों फंसे। गुरु से कोई मतलब नहीं, ना आश्रम से मतलब, ना पैसे से मतलब, ना परिवार से मतलब, तो गुरु जी क्यों सजा भोग रहे। गुरु जी क्या लेना। कबीर साहब कभी 1 रुपया नहीं, संतराम पाजी महाराज कोई लेना, सब कुछ छोड़ दिया। आज जिसने सब कुछ छोड़ दिया, आज वही सजा भोग रहा है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया। तो भगत भाइयों, इन पॉइंटों पर गहराई से विचार करो और मजबूती के साथ खड़े हो। परमेश्वर की बड़ी दया है भगत जी, बिना पैसे के परमात्मा ने आज पूरी दुनिया के सामने डंका पिटवा दिया, लाइव डिबेट करवा करके ना। बहुत बड़ा एहसान किया हमारे पूर्व संतराम पाजी महाराज ने, और बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर ही परमात्मा दया करेंगे, दोबारा फिर लाइव डिबेट। और इस बार पहले से ही सब पूरा डाला जाएगा, आप सब लोग का सबूत डाले जाएंगे, पहले बता दिया जाएगा। ये मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करके कि पहले से सबको पता चल जाए, पूरी दुनिया जान जाए। 2-4 दिन पहले से प्रचार प्रसार किया जाएगा कि फला तारीख को परमात्मा दया से लाइव डिबेट होगी, उसमें संतराम पाजी महाराज को बरवाला करौता कांड क्यों हुआ, बरवाला कांड क्यों हुआ, उसका पूरा उजागर किया जाएगा। ये हमें पूरी जड़ से इनका खात्मा होगा, ये वीडियो बन जाएंगे, जड़ से इनका खात्मा होगा। ये परमेश्वर की बड़ी दया है। तो आप लोग लगे रहो, जागरूक बनो, जागरूकता फैलाते रहो, और इस पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ते रहो, और ये भाई बहनों तक पुस्तक पहुंचाओ। और बिहार के सीनियर एडवोकेट शर्मा जी, जिनका मोबाइल नंबर 9931592093, उनसे फोन कर प्राप्त कर सकते हैं। मुझ रामचंद्र दास कानपुर से, मेरा मोबाइल नंबर 9140622668। और जितने हमारे भाई बहन फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर पर ये पुस्तक दिखाते हैं, आप उनसे भी पुस्तक अपने क्षेत्र में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने शब्दों की यही विराम देता हूं, और कल फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आएंगे। रोज हमको आपको ऐसे बोलना, रोज परमेश्वर की बड़ी दया हो रही, रोज वीडियो बनाने कुछ ना कुछ करते रहना है। हम रिपीट करते रहेंगे, कहीं ब्रजेश कुमार पर केसों के बारे में, FIR नंबर 426, 427 का, ये सब रटा देंगे, कैसे आपको फाइल निकालनी, ये सब हमें आपको सीखना है। तो हम सभी मिलकर के एक बार अपने सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। जितने भाई बहन जुड़े थे, सभी को कानपुर से रामचंद्र दास की ओर से बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाजी महाराज की जय हो। सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु संतराम पाजी की जय हो।